हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम को एनालिसिस कर रहे हैं। जो इसके पहले मेथड हम लोग ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, वो था 3 मोमेंट मेथड, जिसको केप्लियंस मोमेंट इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करके अननोन रिएक्शंस, मोमेंट वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो अननोन्स होते हैं वो ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जैसे कि रोटेशन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, इसको लेते हैं। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ना, वहाँ पे डी के का वैल्यू ज़्यादा होता है। मतलब ये सूटेबल जो होगा तभी होगा जब हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जब डी के का वैल्यू डी एस से ज़्यादा होगा तब इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट इज़ ड्राइव्ड बाय सुपर इम्पोजिंग द इंड मोमेंट डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड लोड, ड्यू टू रोटेशन ऑफ ज्वाइंट एट ए, एट बी एंड ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। मतलब हमारे पास जो भी बीम होंगे ना, तो वहाँ पे जो सुपर इम्पोज लोड आने वाले हैं, ठीक है, जो मोमेंट जनरेट होंगे सुपर इम्पोज लोड के कारण, वो 4 सपोर्ट रिएक्शन के कारण आ सकते हैं। या तो अप्लाइड लोड होगा तो फिक्स इन मोमेंट आएंगे, या फिर यदि मान लो 2 सपोर्ट है तो दोनों में जो रोटेशन होगा उनके कारण जो मोमेंट आएगा, ठीक है, वो हो गया। और साथ में यदि कोई सपोर्ट सेटल होता है, ठीक है, तो इन चारों केसेस को लेकर के स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को बनाया जाता है। ठीक है, आगे इसको और समझते हैं हम लोग। ठीक है, यदि यहाँ पे समझ नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप देख लो कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। अभी हमने बात किया था 4 चीज़ों का। ठीक है, उनको पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था कि फिक्स इन मोमेंट। ठीक है, जब भी हम किसी पे लोड लगाते हैं किसी बीम में, तो सपोर्ट पे आती है फिक्स इन मोमेंट। ठीक है, यदि फिक्स है तो उससे मोमेंट आएगी। जैसे हमारा पिन ज्वाइंट, रोलर ज्वाइंट में जो है मोमेंट नहीं आती है, लेकिन जहाँ सपोर्ट फिक्स होगा तो वो मोमेंट आएगा। तो फिक्स इन मोमेंट आती है ड्यू टू लोड के कारण। ये पहला केस हो गया। और इसको सिंबल दिखाते हैं इस तरह से, एम एफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, एम हो गया मोमेंट, ठीक है, और ए टू बी दिखा रहे हैं ना, तो सपोर्ट ए है ड्यू टू सपोर्ट ए बी। तो यदि हम इधर से ले रहे हैं ए टू बी, तो लिखेंगे एफ ए बी फिक्स इन मोमेंट ड्यू टू ए बी, जहाँ पे ए क्या है, सपोर्ट है। और इस साइड के लिए देखोगे तो फिक्स इन मोमेंट बी ए है, मतलब बी क्या है, हमारा सपोर्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो फिक्स इन मोमेंट हम लोग निकाल लेंगे लोड के कारण। ठीक है, दूसरे केस में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे केस में रोटेशन लेंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन बनाना है हमको, उसके पहले का जो चीज़ है उसको समझा रहे हैं हम लोग। यदि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है तो इन सब चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। बाकी न्यूमेरिकल तो इजीली बन जाएंगे, लेकिन हमको थ्योरी भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ताकि शॉर्ट नोट्स यदि आ जाता है थ्योरी में तो क्या लिखना है वो पता होना चाहिए। तो इन चारों कंडीशन को आपको लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जो फिक्स इन मोमेंट है वो तो देख ही लिए। दूसरा क्या है, जब आप रोटेशन लगाते हैं, मान लो इस तरह कोई बीम है, ओवर हैंग जैसा आपको दिख रहा है ना, प्रोप कैंटिलीवर ऐसा दिख रहा है, तो जब आप इस पर थीटा डिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं, थीटा ए, तो इसमें जो मोमेंट लगने वाली है ड्यू टू रोटेशन ऑफ सपोर्ट, तो मोमेंट जो आएगी वो होगा 4EI/L इंटू थीटा ए। इसको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए सपोर्ट ए रोटेशन बाय थीटा ए एंगल, देन मोमेंट डेवलप एट इन ए एंड बी एज सोन। जब आप सपोर्ट ए पर थीटा ए से रोटेट करते हैं एंगल से, तो मोमेंट जो डेवलप होती है एम ए बी पे, बोले तो सपोर्ट ए पे जो मोमेंट डेवलप हो रही है उस थीटा एंगल को बढ़ाने के लिए, वो होती है 4EI/L थीटा ए। ठीक है, और इसके फार जो सपोर्ट है जो फिक्स है, वहाँ पे क्या आएंगे 2EI थीटा ए बाय एल। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट में एंगल नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे थीटा नहीं बनता है,
इसीलिए यहाँ पे थीटा का मूल्य लेना नहीं होता है, सिर्फ थीटा ए सपोर्ट का लेते हैं, सपोर्ट ए का, ठीक है। बी का यहाँ पे नहीं आता है। फिर पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि हम इसको साफ करके देखें तो इसके बाद वाला जो केस है वो ये है। इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ द जॉइंट बी रोटेट, इस बार हम लोग जॉइंट बी को रोटेट कर रहे हैं बाय थीटा एंगल से, तो मोमेंट डेवलप क्या होगा एट इंड ए एंड बी, ये देखना होगा, ठीक है। यदि इस पर हम मोमेंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्शन जो है इस बार उल्टा है, पहले नीचे जा रहे थे ना, अब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। बीम सेम ही है बट अब एप्लीकेशन अब जो मोमेंट है वो डिफरेंट हो रहा है। तो थीटा बी करने के लिए करेंगे तो जहाँ पे हिंज होगा वहाँ पे क्या होगा 4EI बाय थीटा बी, और फार सपोर्ट पे क्या होगा 2EI बाय थीटा बी, ठीक है। ये हो गया। और एक केस क्या बन सकता है कि यदि हमारा सपोर्ट सेटलमेंट कर जाए, जैसे हमारे पास मान लो कोई लोड है, उसके कारण सपोर्ट में सिंकिंग आती है, सिंकिंग सपोर्ट होगा, मतलब ये फिक्स बीम सपोर्ट होकर यहाँ आ गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको बोल देते हैं डेल्टा। तो इस केस में जब मोमेंट आएगा ना इस वाले सपोर्ट पे, ए सपोर्ट पे, तो होगा -6CI बाय डेल्टा बाय एल स्क्वायर, और इधर वाले सपोर्ट पे क्या आएगा -6CI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। डेल्टा क्या है, जितना नीचे सिंक किया है ये डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो अभी क्या है ना कि ये थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको बोर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन जब बनाओगे ना बहुत ईजी लगेगा। अभी हम लोग करेंगे इसमें साथ में क्वेश्चन भी, ठीक है। तो हमने चारों कंडीशन को देख लिया, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को बनाने के लिए इन चारों कंडीशन को लेना पड़ता है। अब इन चारों कंडीशन को जब हम कंबाइन करते हैं तब जा कर के स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनता है। जैसे आप नीचे देखिए, यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन गया है। यदि हम सपोर्ट ए का बात करें, सपोर्ट ए का, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो चारों कंडीशन को ले लो। पहला क्या लेते थे, फिक्स इन मोमेंट ड्यू टू लोड। फिर क्या है, जब हम थीटा ए से डिफ्लेक्शन चाहेंगे तो वहाँ पे मोमेंट क्या आएगी 4EI एल बाय थीटा ए। और यदि हम बी के लिए देखें तो 2EI थीटा बी बाय एल, और सिंकिंग ऑफ सपोर्ट के लिए करें तो ये हो जाएगा। तो इन चारों को अब जोड़ देना है, इसी को बोलते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो पहले जो चार केस देखे थे ना वो इसी के लिए हम देख रहे थे। तो उनको जो थ्योरी आती है लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो आपको उसको दिखाना है और यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम अरेंज कर दें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं MAB, मतलब मोमेंट एट ए सपोर्ट, उसको बोल रहे हैं हम लोग MAB, क्योंकि ए बी क्या है, स्पान है। तो यहाँ हो जाएगा 2EI बाय एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, ठीक है, आपको दिख रही होगी 2 थीटा ए थीटा बी 3 थीटा बाय एल, ठीक है। जब आप इसमें कॉमन लेते हैं ना, इसमें से इस वाले में से जब कॉमन लेंगे तो ये निकल के आएगा 2EI बाय एल कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। और जो हमारा फिक्स इन मोमेंट था FMFAB, उसको बाहर में छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी सारे को एडजस्ट कर लिए। इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। और इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम लोग थीटा ए थीटा बी को निकालेंगे और बाकी जो अननोन मोमेंट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि सपोर्ट बी के लिए देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, सेम ही है जिस तरह इसको किए हैं। बस इस बार क्या करना होता है हमको, इस बार जैसे 4EI बाय एल थीटा ए पे था, तो इस बार क्या होगा 4EI बाय थीटा बी पे होगा, जब बी सपोर्ट से हम देख रहे हैं ना इसीलिए। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब करना क्या है, जब MAB है ना, और यहाँ पे थीटा ए है, ठीक है, थीटा ए है यहाँ पे, तो आपको 2 थीटा ए लेना पड़ेगा और थीटा बी लेना है। जब आपका मोमेंट MBA है तो यहाँ पे आपको थीटा 2B लेना होगा, ठीक है। जब सफिक्स में भी है, जैसे MBA है ना, तो आपको यहाँ पे 2 थीटा बी लेना पड़ेगा इस पॉइंट पे। यदि यहाँ पे AB रहता तो क्या करते, AB रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा ए रखेंगे। बस इसको याद रखना है, बाकी सारे टर्म तो कॉमन ही है। और हम लोग ने देख लिया कि कैसे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना है, ठीक है। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसको हम और भी ज़्यादा क्लियर कर देंगे। बेसिकली इसमें थ्योरी का कोई रोल है नहीं, आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को ही करते हैं, है ना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
एनालाइज द बीम। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द बीम, और ये हमारा रहा क्वेश्चन। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस बीम है, दो स्पान है, एक साइड में यूडीएल लगा हुआ है, एक साइड में क्या है, पॉइंट लोड है, और डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मिड में लगा हुआ है तो 3 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ 6 मीटर है। यूडीएल दिया हुआ है 12 किलोन्यूटन पर मीटर, और पॉइंट लोड है 60 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बाकी का इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा। जैसे हमको सपोर्ट का मोमेंट चाहिए होगा, शियर फोर्स चाहिए होगा, तो उसको निकालेंगे हम लोग। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होते हैं ये वाले, ये ना फिक्स सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी मोमेंट आएंगे, लेकिन हॉगिंग मोमेंट होगा, नेगेटिव मोमेंट आएंगे, ठीक है। पहले स्टेप को चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या कर लेंगे हम लोग, पहले फिक्स एंड मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना, इसमें देखो क्या क्या है, फिक्स इन मोमेंट है, थीटा ए थीटा बी निकालना है, तो इसमें पुट कर देंगे तो थीटा एम ए बी निकल जाएगा। तो इसमें जो भी इक्वेशन चाहिए होगा हमको, जो भी टर्म, उसको पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स इन मोमेंट को ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों स्पैन को अलग कर दे रहे हैं, ए बी के अलग बना दे रहे हैं, बी सी के अलग बना दे रहे हैं। ए बी वाले पार्ट को यहाँ पे मैंने बना दिया, बी सी वाले को यहाँ पे, दिख रहा है आपको अच्छे से। अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना है। तो इस वाले के लिए फिक्स इन मोमेंट क्या होगा, यदि लोड पॉइंट लोड है, अब मिड में लग रहा है, तो फिक्स इन मोमेंट जो होगा वो पी एल बाई 8 लेफ्ट साइड के लिए, अब पी एल बाई 8 होगा प्लस में इस साइड के लिए, राइट साइड के लिए। अब इसके वैल्यू पुट करेंगे तो -45 किलोमीटर मीटर और +45 किलोमीटर मीटर फिक्स इन मोमेंट आ जाएगा। यदि यूडीएल है तो क्या होता है, इसका होता है WL²/12। तो लेफ्ट सपोर्ट में माइनस होगा, ठीक है, और राइट सपोर्ट में प्लस हो जाएगा। अब W का वैल्यू क्या रखोगे 12, L का वैल्यू क्या रखोगे 6, पुट करोगे तो -36 किलोमीटर पर मीटर आएगा, अब +36 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिक्स इन मोमेंट निकल गया। आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर में क्या करना पड़ेगा हमको, सेकेंड नंबर में हमें सारी चीज़ों को, जो मोमेंट इक्वेशन था, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, उसमें पुट कर देना है। तो पहली बात तो ये कि आप जो यहाँ पे बीम को देखेंगे, इस वाले बीम को, ये बीम सपोर्ट है दोनों साइड में, तो यहाँ पे एंगल तो नहीं होगा, तो थीटा ए और थीटा बी ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिक्स सपोर्ट में एंगल नहीं बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिक्स सपोर्ट पे, तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ थीटा बी जो है वो जीरो नहीं होगा, समझे, और इंड सपोर्ट का थीटा जो है जीरो हो जाता है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा ए जीरो, थीटा सी जीरो, और थीटा बी जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहाँ पे कोई भी सिंकिंग सपोर्ट का केस नहीं दिया गया है, तो हम लोग डेल्टा को जीरो मान के चलेंगे, ठीक है। अब सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी स्पेन के लिए लेंगे तो लिखेंगे एम ए बी, फिर बी ए के लिए लिखेंगे तो एम बी, बी ए स्पेन के लिए एम बी ए निकल जाएगा। दोनों वैल्यू को निकालना है, तो सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे थीटा ए थीटा बी, तो थीटा ए तो जीरो हो गया, ठीक है, और डेल्टा भी जीरो है, यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा बी मिलेगा -45, ठीक है। तो एम ए बी के लिए इक्वेशन बन गया, इसको 1 बोल दिए हैं। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, एम बी ए आ जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एम ए बी के लिए जो फिक्स इन मोमेंट था 45 था, ये 45 है। किसके लिए, ये स्पेन ए बी के लिए है, ये आपको याद रखना है, ये स्पेन ए बी के लिए है। अब क्या करना पड़ेगा, स्पान बी सी के लिए निकालना पड़ेगा, है ना। ए बी के लिए निकाल लिए, इसको आप खुद से कॉपी में बनाना कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट किए हुए हैं। अब जब हम लोग बी सी के लिए निकालेंगे ना, बी सी स्पेन के लिए, तो आपको सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार आप हम लोग बी सी के लिए लेंगे एम बी सी, और फिर लिखेंगे एम सी बी। अब सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम बी सी के ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, एम बी सी है ना, तो बी पहले आ रहा है, तो 2 थीटा बी लेंगे, ठीक है, और थीटा से इस बार जीरो हो जाएगा क्योंकि सी सपोर्ट पे क्या है, फिक्स है, और 3 डेल्टा बाय एल है, तो डेल्टा तो जीरो ही है, कोई सपोर्ट सेटलमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ये भी जीरो हो गया। और फिक्स इन मोमेंट जो है 36 आया था, है ना,
36 देख लीजिए यहाँ पे, ये है यहाँ पे फिक्स है 36 माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे एक बार -36, अब इसी के लिए +36, और यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन और बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप यदि ध्यान देंगे तो ये जो इक्वेशन बनाना, ये वाली, अब देखो ये जो बनी इक्वेशन, इसको 1 बोल रहे हैं, ठीक, एम ए बी का और एम बी ए का, इसमें थीटा बी हमको नहीं पता है ना, थीटा बी नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए इस वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, एम बी सी, यहाँ भी थीटा बी नहीं पता, और एम सी बी, यहाँ भी थीटा बी नहीं पता। तो थीटा बी यदि हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो फिक्स इन मोमेंट जो है, तो सपोर्ट का जो मोमेंट होगा बी सी सी बी, ये हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो थीटा निकालना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में हम लोग थीटा ही निकालेंगे, समझे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, राइट द ज्वाइंट इक्वेशन एट ईच अनबैलेंस ज्वाइंट, हेयर ज्वाइंट विल बी अनबैलेंस। अब देखिए ज्वाइंट अनबैलेंस है, तो मिड जो हमारा सपोर्ट है वहाँ पे तो इक्विलिब्रियम बनेगा ही, है ना। जितने मोमेंट अप्लाई हो रहेंगे वो आपस में ऐड होकर के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम ज्वाइंट बी पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिखते हैं, तो जो हमारे पास एम बी ए आया है और बी सी आया है इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आया ना। पहले देखेंगे एम बी सी, जो बी टू सी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर वाला हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया बी टू सी इधर वाले स्पेन के लिए, और उसके पहले क्या था, उसके पहले था बी ए, है ना, बी ए हो जाएगा इधर वाले के लिए बी ए, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जोड़ने के बाद 0 आएगा। तो आपको ये पॉइंट तो याद रखना ही है। जब थर्ड स्टेप में आप आएंगे तो एम ए बी प्लस एम बी सी को 0 कर देंगे। 0 करने से फ़ायदा क्या होगा, 0 करने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही एम बी ए प्लस बी सी आप सपोर्ट सी बी पे करते हैं, इक्वेट करेंगे तो थीटा बी का वैल्यू निकल जाएगा, और थीटा बी का वैल्यू ही तो चाहिए था हमें। जैसे ही थीटा बी का वैल्यू आया, अब सारे वैल्यू को रख दीजिए इक्वेशंस में, तो आपके पास सारे मोमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, इन दोनों ही इक्वेशन में थीटा बी नहीं था। देखिए यहाँ भी थीटा बी नहीं है, इस पर थीटा बी नहीं था, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और थीटा बी तो मिल गया ना। अब थीटा बी मिल गया तो इन सारे इक्वेशंस में पुट कर देंगे, है ना। अब जैसे ही आप इन सारे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एम ए बी, एम बी सी, सी बी, ये सारे के सारे मोमेंट निकल जाएंगे। और वही यहाँ पे किया गया, जैसे थीटा बी निकला तो एम ए बी निकल गया पुट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद बी सी मिल गया, सी बी मिल गया, और सी बी मिल गया, बी सी मिल गया, बी ए मिल गया, और ए बी मिल गया। ये सारे के सारे मोमेंट निकाल लिया, और यही हमें नहीं करना था। तो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का ये पहला पार्ट हुआ ख़त्म, जहाँ पे हमने सारे सपोर्ट के मोमेंट को निकाल लिया। ठीक है, याद रहेगी ये डिफ्लेक्शन, ये जो मेथड है इसको डिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग थीटा को निकालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम यदि रिएक्शन निकालना चाहें सपोर्ट का तो वो भी निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में हम सपोर्ट का रिएक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे सपोर्ट का रिएक्शन, इसके लिए आप क्या करेंगे, बीम को बना दीजिए, जो मोमेंट आई थी फिक्स मोमेंट 60, 12, और इसमें भी चारों के मोमेंट को लिख दो। ठीक है, जो अभी अभी मोमेंट आए हैं उन 4 जो चारों मोमेंट है उसको लिख दीजिए, और यहाँ से रिएक्शन निकाल लीजिए। रिएक्शन कैसे मिलेगा, अब देखिए हम दोनों स्पान को अलग अलग कर दिए हैं, है ना। यहाँ पे ए बी के लिए है, ये बी सी के लिए है। अब यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है या पॉइंट लोड है, इसके लिए आप निकालेंगे, मोमेंट 0 कर दिए बी पे, तो यहाँ पे आर का वैल्यू मिल जाएगा, और जब इक्वेट करेंगे टोटल तो यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए नीचे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से आर ए मिला, ठीक है, इस पॉइंट से, और जब हम वर्टिकल इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ से आर बी भी मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली आप यूडीएल के लिए भी कर सकते हैं। सेम मोमेंट लीजिए बी पे, इक्वेशन लगाइए, और यहाँ से आर सी मिल जाता है।
तो हमने RA, RB और RC तीनों ही अननोन रिएक्शन को फाइंड कर लिया, ठीक है। और हम इससे जो है शियर फोर्स डायग्राम भी बना सकते हैं। आई थिंक अब ये सब सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक बार आप फिर से इसको देख लो। अब हमारा यहाँ पे होता है लेक्चर ख़त्म। हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के इक्वेशन को कैसे बनाया है उसको देख लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार ऊपर से पूरे को देख लो। मैं एक बार पूरे को दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड, पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक सेकेंड। तो आप ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन था और क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकाला स्टेप 1 में, फिक्सिंग मोमेंट। उसके बाद डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखा, जो भी जीरो थे उसको रखा और एक नॉर्मल 2 इक्वेशन निकल के आ गए। एक बार स्पेन AB के लिए निकाला, एक बार स्पेन BC के लिए निकाला। और स्टेप 3 में हमने क्या किया, जॉइंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाया क्योंकि अनबैलेंस थी। और यहाँ से हमने थीटा B का वैल्यू निकाल लिया। जैसे थीटा B का वैल्यू निकलेगा आप यहाँ से सारे मोमेंट निकाल सकते हैं और फिर आप सपोर्ट के रिएक्शन को भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होता है, टॉपिक होता है ख़त्म। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि पहले जितने भी मेथड है, चाहे स्लोप डिफ्लेक्शन हो, चाहे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, और जो भी मेथड बच गए हैं और, है ना, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू।